श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परमधर्मात्सवनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवत गीता कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक 35। आइए दो भाइयों की कहानी सुनते हैं। प्राचीन आर्यपुरा राज्य, वहां पर दो भाई रहते थे। एक का नाम था विश्वा और दूसरे का नाम था मंगल। वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। बड़े भाई विश्वा ये एक प्रमुख योद्धा थे, युद्ध की कला में निपुण, प्रशिक्षित, तलवार चलाने में कुशल, युद्ध में बहादुर, राज्य की सेना के सेनापति। और छोटे भाई मंगल विद्वान पुजारी, उस राज्य के मंदिर के प्रमुख पुजारी। वे अपने पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करते, अनुष्ठान करते और देशवासियों का आध्यात्मिक अभ्यासों से मार्गदर्शन करते। एक दिन कुछ ऐसी बात हो गई कि राज्य पर पड़ोसी साम्राज्य का खतरा मंडराने लगा। राजा ने सभी देशवासियों को पुकारा और कहा कि सैनिक बनो, आज तुम्हारी जरूरत है। राज्य को रक्षा के लिए बुलावा भेजा। विश्वा ये एक अनुभवी योद्धा थे, युद्ध का नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। अब मंगल अपने राज्य के प्रति कर्तव्य की भावना से प्रेरित हो गए। अपने भाई को कैसे सहायता करूं, अपने राज्य को कैसे सहायता करूं, और तुरंत सेना में शामिल होने का निर्णय ले लिया। जब विश्वा को ये बात समझी, उन्होंने मंगल को मनाने की कोशिश की। कहा, भाई तुम्हारी जगह मंदिर में है। अपने ज्ञान से, अपने अध्यात्म से आप मार्गदर्शन करें। युद्ध भूमि तुम्हारे लिए नहीं है। मंगल भावुक था। मंगल ने कहा, ये मैं देख ही नहीं सकता कि हमारे राज्य पर आज एक संकट आया है और मैं कुछ भी न कर पाऊं। मुझे अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। और वो युद्ध भूमि में आ गए, निर्णय ले लिया। उनके हाथ में पवित्र ग्रंथों की जगह पर अब तलवार थी। तलवार पकड़ते ही हाथ कांपने लगे। ना कोई अनुभव, उनका मन तो शांति की कला में प्रशिक्षित था। चारों तरफ हिंसा देख रहे, मन भ्रमित हो गया, डर गया। उन्हें तुरंत ही इसका अनुभव हुआ कि वे गलत स्थान पर आए हैं। एक पेड़ के पीछे डरे हुए स्थिति में देख रहे थे युद्ध भूमि पर कैसे लहू की नदियां बह रही है, और देख रहे थे कि विश्वा कैसे बहादुरी से लड़ रहा है, सेना का साहस बढ़ा रहा है, कुशलता से नेतृत्व कर रहा है। तभी मंगल ने यह समझा कि अपने धर्म का पालन तो उन्हें मंदिर में रह के ही करना है। युद्ध भूमि उनके लिए नहीं है। बड़े भारी मन से वो युद्ध भूमि से हट गए, मंदिर में लौट गए और वहां पर जाकर उन्होंने धर्म कार्य शुरू कर दिया। बड़े ही मनपूर्वक अपने भाई की, लोगों की सुरक्षा के लिए अनुष्ठान किए, प्रार्थना की। पूरा गांव इकट्ठा हो गया इस कार्य में
सब लोग जुड़ गए, सभी ने मिलके योद्धाओं के लिए, देश के लिए, देवताओं के आशीर्वाद मांगे। विश्वा का कुशल युद्ध और मंगल का देवताओं से किया हुआ आवाहन, लोगों का संकल्प और लड़ाई, इन सभी ने उन्हें जीत दिलाई। संकट टल गया। तात्पर्य ऐसा है कि अपने स्वभाव में ही रहना उचित, अपने स्वभाव से ही चलना, आगे बढ़ना उचित। किसी और का धर्म अपनाना ये खतरनाक है। भले अपना स्वभाव गुणहीन ही सही, वही ठीक है। दूसरों के गुणों से युक्त स्वभाव को तुरंत अपनाना ये भयकारी है। दूसरे का स्वभाव ये अपनाया नहीं जा सकता। सबकी प्रकृति अलग है। अगर हिरन शेर का स्वभाव अपना ले और शेर हिरन का, तो क्या होगा? दोनों अपने अपने गुणधर्म खो देंगे। और ऐसे ही मनुष्य का है। किसी और को देख के किया तो अपने लिए केवल तनाव ही पाएंगे। और ऐसा व्यक्ति कैसे साधक हो पाएगा? श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक के द्वारा कहते हैं, किसी और के होने का दिखावा करने की तुलना में स्वयं जैसा बने रहना अधिक उचित है। मन की स्थिरता से, अपने स्वभाव से उत्पन्न जो कर्तव्य है वो आसानी से निभाए जा सकते हैं। हे अर्जुन, तू एक योद्धा है और योद्धा होने के धर्म का ही पालन करना। आइए एक ध्यान करते हैं। आज अपने स्वधर्म को समझेंगे। आंखें बंद कीजिए और एक आध मिनट बड़े आराम से अपनी श्वास पर मन को लाएंगे। भीतर आ रहा प्राण और बाहर जा रहा अपान, श्वास प्रश्वास, प्राण अपान, बड़ी गहराई से देखेंगे। एक आध मिनट में 10 से 12 संपूर्ण श्वास के आवर्तन होते हैं। श्वास प्रश्वास मिल करके एक आवर्तन। पूरे ध्यान से, गहराई से हर श्वास को देखेंगे। साइलेंस के साथ मन को वर्तमान क्षण पर लाने के लिए तुरंत, ये एक विधि है। श्वास प्रश्वास, देखना क्या दिल की धड़कनें भी महसूस हो रही है? हो तो भी ठीक, न हो तो भी ठीक। प्रयास नहीं करना, बस मन का ध्यान गहरा करना है। और जानेंगे, अपने आप से पूछेंगे, मेरा मूल स्वभाव क्या है? मेरा धर्म क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी कौन सी विशेषताएं कई वर्षों से मेरे में है? मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? इस पर गौर करें। उन विचारों पर गौर करें जो अब उभर कर आ रहे हैं। कहां पर एक्सलेंट परफॉर्मेंस आएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन मैं कर पाऊंगा? ऐसा क्या है? ऐसे कौन से उद्देश्य है, गोल्स है
जो मुझे संतोष देंगे, स्वधर्म से जिन्हें जोड़ा जा सकता है। मेरा स्वभाव क्या है, मेरा धर्म क्या है, मैं कौन हूं, किस प्रकार का कर्म योग मुझे करना होगा। सारे सवाल पूछिए और क्या प्रकट हो रहा है उस पर गौर करें, इस पर चिंतन करें। बहुत खूब, अति सुंदर। आंखें खोल देंगे, ध्यान की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। जो हमने जाना, जो हमने महसूस किया, वही स्वधर्म है। और इसी दिशा पर और काम हो, यही स्वधर्म मजबूत हो। आज का दिन शुभ रहे। प्रणाम, धन्यवाद।